अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, उसके बाद इसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और इसके प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसके सामने बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से किसी एक को ये सिलेक्ट करके प्रिंट करवा देती है। बेसिकली ये अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स इफ है, यानी जहाँ पे बहुत सारे इफ एल्स जो है वो यूज़ हो रहे हों, उसकी जगह पे हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। जी, सिंटैक्स में सबसे पहले हम देखते हैं स्विच और उसके सामने ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिख देते हैं और उसके बाद आपने दरमियानी ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट कर देनी है। जी, उसके बाद आप जो है वो बाकायदा केसेस लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले केस नंबर 1 लिखते हैं और उसके बाद कॉलन याद रखना है, यहाँ पे कॉलन लगाना है, सेमी कॉलन नहीं लगाना। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आपने लिखनी है इसके अंदर वो स्टेटमेंट लिख के आपने सेमी कॉलन, टर्मिनेटर और उसके बाद इस केस को एंड करना है। एंड किससे करना है? ब्रेक से। आपने हमेशा जब भी केस खत्म हो जाए उसके बाद आपने ब्रेक जो है वो लिख के और टर्मिनेटर लगा देना है। अच्छा, अब ये क्या हुआ, हमने एक केस लिख दिया, इसके बाद यानी ये एक कंडीशन लिख दी। इसके बाद दूसरे केस की तरफ चलते हैं, केस नंबर 2, इसी तरह से कॉलन और फिर स्टेटमेंट नंबर, पहले हमने एक स्टेटमेंट लिखी, अब स्टेटमेंट नंबर 1 और उसके बाद इसी तरह से इसको भी आपने ब्रेक कर देना है। इसी तरह से जितने भी आपके केसेस होंगे उनको आप तरतीब वाइज जो है वो लिखते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें टोटल जो केसेस थे वो n थे, n तक आपने लिखे, उसके बाद आपने जो है वो स्टेटमेंट लिखी, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट n, और फिर इसको भी आपने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद सबसे लास्ट में जब आपके केसेस कंप्लीट हो जाते हैं, सबसे लास्ट में आप लिखते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद भी आपने कॉलन लिखना है और उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिख देनी है जो आपकी लास्ट स्टेटमेंट होगी अगर आप लिखना चाहते हैं तो। उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले एक केस लिखा, केस लिखने के बाद हमने केस नंबर 1, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट लिखने के बाद उसको ब्रेक किया। फिर दूसरा केस लिखा, केस नंबर 2, उसकी स्टेटमेंट और उसको ब्रेक किया, और चलते चलते जितने भी टोटल केसेस थे वो सारे लिखने के बाद ये सबसे लास्ट में जो है वो केस n है वो लिखने के बाद उसको ब्रेक कर दिया। और सबसे लास्ट में आपने हमेशा डिफॉल्ट लिखना है और डिफॉल्ट लिख के अगर उसके बाद कोई स्टेटमेंट है तो वो लिख के प्रिंट करवा देनी है, अदरवाइज उसको एंड कर देना है। जी स्टूडेंट्स, ये इसका सिंटैक्स था। अब हम चलते हैं इसके फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट इसका बहुत आसान है। सबसे पहले केस नंबर 1 आप लिखें, केस 1, और इसके बाद जो भी स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवानी है, चूंकि यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा था वैसे मैं इधर लिख देता हूँ स्टेटमेंट। उसके बाद केस नंबर 2, इधर लिखें केस 2, और जो स्टेटमेंट इसके अंदर थी आपने स्टेटमेंट नंबर 1 लिखा था तो इधर भी लिखेंगे स्टेटमेंट 1, और इसी तरह से आप उसके बाद फॉर एग्जांपल टोटल n केसेस थे तो आपने केस n और इसके अंदर स्टेटमेंट n, और उसके बाद फॉर एग्जांपल कोई और स्टेटमेंट भी बचती है, जैसे यहाँ पे हमने डिफॉल्ट लिखा था तो उसको हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर n+1। उसको लिखने के बाद आपने इसको एंड कर देना है। जितनी भी स्टेटमेंट थी यहाँ पे कनेक्टर लगा ले और कनेक्टर लगा के इसको एंड कर देना। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई पहला केस जो है, केस नंबर जो 1 है उसमें अगर वो ट्रू हो जाता है तो वो वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। केस नंबर 2 ट्रू हो जाता है तो वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह 3, 4, 5 या जो भी केस जो है वो ट्रू हो जाता है ये उसको प्रिंट करवा देगा। जी, अब हम चलते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। एक प्रोग्राम बना लेते हैं।
एक प्रोग्राम बना लेते हैं जो यूज़र से इनपुट ले और उसके बाद जो डे हो उसको प्रिंट करवा दें। पहले सपोज कर लेते हैं जो 1 है वो संडे है, और इसी तरह से जो 2 है वो मंडे है, और 3 जो है वो ट्यूसडे है, एंड 4 5 6 7 तक जितने भी डेज हैं वो सारे जो है वो लिख लेते हैं। अब सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, इसी तरह से हैश इंक्लूड io.h, और उसके बाद मेन फंक्शन लिखते हैं void main, और उसके बाद यूजर से कोई एक इनपुट ले लेते हैं, सॉरी उसके बाद कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं int a, और उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए अगर स्क्रीन पे पहले कुछ लिखा हुआ तो उसको क्लियर कर देगा। उसके बाद यूजर से इनपुट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसके लिए scanf का फंक्शन यूज करते हैं, scanf मॉड्यूलस d कॉमा, और उसके बाद जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है a किया है तो एंड लिख के a, और उसके बाद टर्मिनेटर। जी अब हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने लगे। यहाँ से इस जगह से स्विच स्टेटमेंट का जो है वो स्टार्ट होने लगा। स्विच स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले लिखते हैं स्विच, और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन आती है, चूंकि हमने वेरिएबल जो है वो a डिक्लेयर किया तो यहाँ पे a लिखेंगे, और उसके बाद ये दरमियानी ब्रैकेट, और इसको बाकायदा जो है वो हम स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले केस नंबर 1 लिखेंगे, केस 1 कॉलन, और उसके बाद अगर केस 1 यानी यूजर 1 एंटर करता है तो ये क्या प्रिंट करवा दे, printf संडे, और उसके बाद टर्मिनेटर, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमेशा इसको ब्रेक करना है क्योंकि हमारे स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गए। हमने ऊपर पहले भी बताया था चूंकि 1 को हमने संडे रख दिया, अब यूजर जैसे ही 1 एंटर करेगा तो ये स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा संडे। अब ये केस नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, इतना केस नंबर 1 था। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं। दूसरा केस क्या है, केस 2, और इसी तरह से जैसे ही यूजर केस 2 यानी 2 टाइप करेगा तो ये स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा मंडे, और उसके बाद इसको भी आपने ब्रेक कर देगा। जी ये दूसरा केस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से केस नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7। सारे केसेस जब कंप्लीट हो जाएंगे तो सबसे लास्ट पे जाके आपने लिखना है डिफॉल्ट, और यहाँ पे आपने क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट f। फॉर एग्जांपल 7 केसेस कंप्लीट हो चुके हैं और यूजर जो है वो 8 एंटर कर देता है तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, इनवैलिड नंबर, यानी इस नंबर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं प्रिंट करवाएगा और इसको एंड कर देगा। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो है वो स्विच स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट कर दी। अब सबसे लास्ट में जाके आपने एक और स्टेटमेंट लिखनी होती है गेट ch, जो गेट कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल होती है, और ये हमारा जो है वो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मैं इस प्रोग्राम को एक दफ़ा दोबारा जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ। बेसिकली हमने एक स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल की है, जिसमें हमने चेक किया है कि यूज़र जो कोई एक इनपुट जो है वो एंटर करता है, कोई एक नंबर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो ये हमें चेक करके कोई डे जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा देता है।